तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने भी होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी के अंदर दोस्तों एक नुआमा की बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है जिसकी वजह से कंपनी के सेंटिमेंट नेगेटिव की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट को पूरी डिटेल से देखेंगे तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी में शुरुआती दिन में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 95.05 पर, लेकिन कंपनी ओपन हो रही है 93 रुपए पर। मतलब कि कंपनी में 2 से 3 रुपए की गिरावट शुरुआती दिन में मिल गई और उसके बाद कंपनी उसी ट्रेंड पर देख सकते हैं कारोबार कर रही है। पिछले 5 दिनों से कंपनी में लगभग 1% का मूवमेंट है, लेकिन कंपनी ने एक महीने में लगभग 5.5% से भी ज्यादा की गिरावट करा दी है। 6 महीने के ट्रेंड को देखें तो कंपनी उसी लेवल 91-92 रुपए पर अभी भी बरकरार है, लेकिन कंपनी यहीं से जल्द बहुत ही बड़े मोमेंटम देगी। अगर दोस्तों कंपनी में गिरावट होती है तो कंपनी और भी नीचे जा सकती है, लेकिन कितने नीचे जाएगी इसे भी हम दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर डिस्कस करेंगे। 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने 76% का रिटर्न दिया और 5 सालों में कंपनी ने 300% का मल्टी बगर रिटर्न दे रखा है। लेकिन दोस्तों एक बात यह साफ है कि कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तभी यह कंपनी आपको प्रॉफिट दे पाएगी, अन्यथा दोस्तों कंपनी में आपको गिरावट के ट्रेंड ही देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो मात्र 1 करोड़ और 22 लाख के आसपास कंपनी में वॉल्यूम बना, जिनमें से 54% डिल्यूटेड है। मतलब कि कंपनी के शेयर की डिमांड वैसे ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी में सेलिंग क्वांटिटी देख सकते हैं 40 लाख और 17 लाख के आसपास खरीदार बैठे हुए हैं और उसी वजह से कंपनी में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन इंपोर्टेंट न्यूज जो नुआमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज की तरफ से निकल कर आ रही है। सुजलोन एनर्जी, आरवीएनएल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लार्ज कैप क्लब में शामिल होने की संभावना है, लेकिन बीएचईएल, एनएचपीसी मिड कैप श्रेणी में खिसक सकती है। मतलब कि दोस्तों जो ये कंपनियां हैं ये पहले से तो है मिड कैप में, लेकिन इन्हें लार्ज कैप में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं वो पहले से ही लार्ज कैप हैं, लेकिन उसे खिसकाकर मिड कैप में करने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो मार्केट कैप हैं उन्हीं पर यहां पर डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे ही ये खबर आ गई और उसी वजह से कंपनी में शुरुआती दिन में आपको गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा लिस्ट है जिनमें से किसको तो मिड कैप में और किसको लार्ज कैप में शामिल किया जाएगा। नुआमा इंस्टीट्यूशनल के जो अध्ययन है उनके अनुसार ही देख सकते हैं पूरे अपडेट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कट ऑफ अवधि है जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होगी, जिसकी घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में होने की पूरी उम्मीद है। वर्गीकरण है जो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहां पर 1 जुलाई से और 2025 के अंदर जो यहां पर दोस्तों मार्केट कैप में अच्छे डेवलप होंगे या फिर तगड़ी गिरावट करेंगे तो उनका देख सकते हैं कट ऑफ 31 दिसंबर तक जारी हो जाएगा और दोस्तों इन्हें शामिल करने की डेट 1 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। नुआमा ने कह दिया है कि वर्तमान औसत बाजार पूंजीकरण स्तरों के आधार पर हमारा अनुमान है कि लार्ज कैप कट ऑफ जून 2024 को तक 84,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और मिड कैप सीमा है जो 2024 में 27,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,300 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों जो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर है वो 1 लाख करोड़ से नीचे की श्रेणी में आ रहा है मिड कैप में, और उसी वजह से दोस्तों उस कंपनी को लार्ज कैप से मिड कैप में शामिल कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 33,000 करोड़ से ऊपर है, तो इसी वजह से दोस्तों उसे मिड कैप में शामिल किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ भी बड़ा अपडेट पॉजिटिव आ भी जाता है और कंपनी 100 से रुपए के टारगेट को यहां पर ब्रेकआउट कर जाती है तो कंपनी हो सकता है कि फिर से 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप में आ जाए। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों कंपनी को लार्ज कैप से मिड कैप में नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उम्मीद दोस्तों यह है कि अगर कंपनी जैसे यहां पर पिछले 6 महीने से ट्रेंड कर रही है, अगर ऐसे ही करती रही तो दोस्तों कंपनी को जरूर लार्ज कैप से मिड कैप में शामिल कर दिया जाएगा, जो दोस्तों कंपनी के लिए एक घाटे की बात रहेगी, क्योंकि लार्ज कैप में दोस्तों बड़े फंड हाउस तगड़े होल्डिंग को बढ़ाते हैं और साथ में दोस्तों बड़े फंड हाउस उसमें एंट्री कर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कंपनी को ही मिड कैप मतलब कि निचले लेवल पर ला दिया जाएगा तो कंपनी में बड़े फंड हाउस कम एंट्री करेंगे और कम ही इस कंपनी के अंदर तेजी पनप पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों बड़ा नेगेटिव रुझान आपको चलता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट जिसकी वजह से कंपनी के सेंटिमेंट्स शुरू
शुरुआती दिन में ही 2 से 3% टूट चुके थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के BSE के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर देख सकते हैं कंपनी का अभी तक कोई भी बड़ा अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है जो आपके साथ डिस्कस किया जाए, लेकिन कंपनी ने अपने ट्रेडिंग विंडो को पहले से यहां पर देख सकते हैं बंद करने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद कई पॉजिटिव अपडेट कंपनी के निकल कर आए, लेकिन फिर भी कंपनी में तेजी नहीं बना पाई क्योंकि कंपनी दोस्तों 100 रुपए से नीचे ही कारोबार कर रही है और इसी वजह से कंपनी पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। पिछले 6 महीने से कंपनी में अभी तक तेजी नहीं बन पाई है। वहीं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसने लगभग इसमें देख सकते हैं 67% अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है और इसी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। LIC ने देख सकते हैं जो कि DIS की होल्डिंग होती है और इसने भी 3.8% की अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है, जो दोस्तों काफी बड़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए निकल कर आती है। तो दोस्तों एक साफ बात यह है कि कंपनी में जो 67 और ये 3.8% और प्लस में 1.5% अलग से गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो दोस्तों 72% इस कंपनी के लिए सिक्योर है गवर्नमेंट होल्डिंग है, जो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जो ट्रस्टेबल इस कंपनी के लिए ऊपर होती है। लेकिन कंपनी के सेंटिमेंट्स वैसे ही बिगड़े हुए हैं और इसी वजह से कंपनी में गिरावट का ट्रेंड है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं लगातार उतनी ही बरकरार है। उसके बाद दोस्तों कंपनी में जो FIs की होल्डिंग थी वो अब की बार बढ़ी है 6.8% से 8.96%, मतलब कि कंपनी में बहुत ही बड़े खरीदार हैं विदेशी निवेशक। लेकिन जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो अब की बार घट चुकी है 6.02% से 4.36%, जो काफी ज्यादा डाउन हो रही है। मतलब कि म्यूचुअल फंड जो बेच रहा है उसे दोस्तों FI लगातार खरीद रहे हैं, जो दोस्तों एक बड़ी चाल यहां पर हो सकती है। और दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार चलें तो कंपनी के सेंटिमेंट्स बिगड़ते जा रहे हैं और कंपनी के जो बुलिश मूविंग एवरेज कल के दिन में 7-8-9 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था वो आज देख सकते हैं 2 ही हो गया है और बेरिश का एवरेज देख सकते हैं पूरी तरह से 14 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि कंपनी में गिरावट के संकेत पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। कल जो यहां पर सपोर्ट मैंने आपको बताए थे तीनों के तीनों ही आज हिट हो चुके हैं, लेकिन कंपनी मूवमेंट जब देगी तो दोस्तों 96 रुपए को भी ब्रेकआउट कर एक बड़ा चाल आपको चल सककर दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी में आज बहुत ही बड़ी गिरावट मिल रही है और RSI के लेवल भी लगभग 40 के आसपास आ चुका है, जिसमें तगड़ी गिरावट के प्रेशर है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही यह है लगभग 30 के आसपास आता है RSI के लेवल, तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ उछाल के प्रेशर बन जाए, क्योंकि दोस्तों कंपनी का 91 रुपए का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी पर दोस्तों कंपनी बाउंस बैक कभी भी आपको निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर यहीं पर मंडराती रहती है तो कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप पूरी तरह से डाउन होता आपको दिखाई दे जाएगा। एक बार दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट पर भी आपको दिखा दें, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में जो मार्केट कैप है वो काफी ज्यादा डाउन होता दिखाई दे रहा है। मात्र 95,000 करोड़ का ही रह गया है मार्केट कैप, जिसकी वजह से कंपनी को लार्ज कैप से मिड कैप में शामिल कर दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों ये अगर 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर यहां पर मार्केट कैप पहुंच जाता है फिर से, तो कंपनी दोस्तों बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर उम्मीद सिर्फ यही करें कि कंपनी को कुछ बड़ा पॉजिटिव अपडेट मिले जिसकी वजह से कंपनी में तेजी के माहौल पनप पाए। तो उसके बाद दोस्तों अब यहां पर जो कंपनी का मेन रेजिस्टेंस होने वाला है वो 100 रुपए का है। अगर दोस्तों कंपनी इसको ब्रेकआउट कर पाती है तो दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी में अगर नेगेटिविटी बरकरार हो गई तो कंपनी बहुत ही बड़ी गिरावट भी कर सकती है, जो लगभग जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे हैं। जैसे कि पहला वाला है यहां पर करीब 85 रुपए के आसपास का और दूसरा वाला है जो 80 रुपए से भी नीचे चला जाएगा। तो इतनी गिरावट दोस्तों वैसे मुश्किल ही है, लेकिन दोस्तों जब गिरावट होती है तो तगड़ी गिरावट हर शेयर में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पैटर्न कंपनी के बन सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।